अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं समूरी सिंध में बरसातनि खां पोइ ॿोड़ जे वहकरनि जी तबाही, रेस्क्यू ऐं रिलीफ जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे। इन ॻाल्हि में को बि शक न आहे त लखनि जी तादाद में माण्हू इन बरसात ऐं ॿोड़ जे वहकरनि जे करे मुतासिर थिया आहिनि। किरोड़े घर माण्हुनि जा ड्रही पिया आहिनि। ज़रई हवाले सां तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। चई सघिजे थो त सिंध जो समूरो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उहो मुकमल तौर ते तबाह थी चुको आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि जी अहलियत जे हवाले सां, त उन ते बि केतिरा ई सवाल उथनि था। सिंध जो वॾो वज़ीर बार बार मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा दौरा कंदो रहियो आहे ऐं केतिरनि ई डीसीनि खे मुख़्तलिफ़ शिकायतुनि ते इन हवाले सां हटायो वेंदो रहियो आहे, पर उन बावजूदि जेका ॿोॾि सटियल मुतासिरनि जी दाह आहे उहा जीअं जो तीअं आहे त उन्हनि खे बर वक़्तु को बि रिलीफ अञा ताईं नथो मिली सघे। मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि जेके वबा जी सूरत इख़्तियार करे चुकियूं आहिनि। माण्हुनि खे पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। वॉशरूम्स जो तमामु घणो मसइलो आहे। ख़ुदि सिंध जो वॾो वज़ीर इन ॻाल्हि खे एडमिट करे चुको आहे त उन्हनि वटि एतिरा वसीला कोन्हनि के जो हू सिंध जे इन अवाम खे इन बदतरीन बहरान मां ॿाहिरि कढी सघे या उन्हनि जी मदद करे सघनि। वसीला तमामु घटि आहिनि। उन्हनि वटि ख़ैमनि जी खोट आहे ऐं मच्छरदानियुनि जी खोट आहे। खाद ख़ुराक जे हवाले सां जेके शिकायतूं थियूं, पैसा रिलीज़ थियण जे बावजूदि माण्हुनि जी शिकायतूं हुयूं त उन्हनि खे मसाले वारे चांवरनि खां अलावा उहो बि हिकु वक़्तु कुझु नथो मिले। जिन जिन इलाइक़नि में तमामु घणो पाणी बीठल रहियो उते हुकूमत वक़्त सिर वाहर न करे सघी, जंहिंजे करे बीठल पाणी मां माण्हुनि जा लाश लुढ़ंदा था अचनि। ॻोरहारियूं औरतूं या जेके नंढड़ा ॿार आहिनि या पोढ़ा मर्द औरतूं आहिनि, उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं वकोड़े वयूं आहिनि ऐं हालत इहा आहे त मलेरिया ऐं डेंगी जा लातादाद जेके केस रिकॉर्ड थियनि था। उन ॻाल्हि में हुकूमत जी सूबाई वज़ीर सिहत जी पिणु इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ करे चुकी आहे त मच्छरनि जा कट आहिनि ऐं रोज़ानो जी बुनियाद ते माण्हू मलेरिया ऐं डेंगी जे वर चढ़नि था ऐं केतिरा ई माण्हू डेंगी में मुब्तला थी पंहिंजूं हयातियूं पिणु विञाए वियनि था। इन हवाले सां जेकॾहिं ताज़ो ई अॼु मुर्तज़ा वहाब जेका ॻाल्हि कई आहे, मुर्तज़ा वहाब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, मुर्तज़ा वहाब चयो त रुगो सिंध खे तनक़ीद जो निशानो न बणायो वञे। सूरत हाल बराबरि ख़राबु आहे, पर रुगो डेंगी जे हवाले सां सिंध में न पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी ऐं समूरे मुल्क में डेंगी जे हवाले सां हिन सूरत हाल ख़राबु आहे। मुर्तज़ा वहाब पारां इहो बि चयो वियो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मच्छर मार स्प्रे थिए थो। मुहिम जारी आहे जेका असांखे त सिंध में किथे बि नथी नज़र अचे, कुझु शहरनि या कुझु इलाइक़नि जे खां अलावा। इन ते बि ॻाल्हि कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणो हो त जेका बि इमदाद अचे थी, वाज़िर त हिन वक़्त ताईं केतिरनि ई मुल्कनि मां परॾेही इमदाद तमामु घणी अची चुकी आहे। जहाज़नि जा जहाज़ भरिजी अची चुका आहिनि, पर उन्हनि जी विरासत जे वॾे वज़ीर चयो त डायरेक्ट सिंध खे नथी थिए, उहा एनडीए में ज़रिए उहा विरासत थिए थी। सिंध हुकूमत पारां पंहिंजूं जेके आहिनि से घुर्बल जेके ज़रूरत जूं शयूं आहिनि उन्हनि पारां उहो फराहम कयूं वयूं आहिनि, पर जेसिताईं इहो सामान नथो मिले तेसिताईं सूरत हाल यकीनन जेको आहे सो ख़राबु आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर जो इहो बि चवणु हो त वज़ीर आज़म पारां जंहिं तरह जी मदद कई वञे हा उहा मदद फराहम न थी सघी आहे। वज़ीर आला सिंध जी इन शिकायत ते वज़ीर आज़म जी हिदायत ते 4 जेको आहे सो वफ़ाक़ी वज़ीरनि पिणु सिंध जे वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात कई, पर इन ॻाल्हि ते यकीनन हैरत करे सघिजे थी त गॾियल इतिहादी हुकूमत हुजण बावजूदि वज़ीर आज़म पारां सिंध जा दौरा करण जे बावजूदि वॾे वज़ीर सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां गॾु इन तरह जूं शिकायतूं हिन सूरत हाल में छा कहिड़ी ॻाल्हि जी निशानदेही कनि थियूं त वफ़ाक़ इतिहादी हुकूमत हुअण जे बावजूदि जेकॾहिं वफ़ाक़ हिन वक़्तु बि सिंध जेको बरसातनि जे करे तमामु घणो मुतासिर थियो आहे उनखे रिस्पॉन्ड नथो करे, त पोइ यकीनन इहे सियासी पार्टियुनि जूं मफ़ाद परस्तियूं या कोताहियूं चई सघजनि थियूं। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उन्हनि तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब छा चवंदो हिन वक़्तु तव्हां पाण बि जेको आहे सो फील्ड में आहियो ऐं मॉनिटर कयो था समूरी सूरत हाल, यकीनन जेके अंग अखर हुकूमत ॿुधाए थी ज़मीनी सूरत हाल उन खां वधीक बदतर ऐं बहरान जे वर चढ़ी चुकी आहे। तमामु घणी तनक़ीद कई वञे थी हिन वक़्तु जेका सूबाई हुकूमत जी कारकर्दगी आहे माण्हुनि खे रेस्क्यू या रिलीफ करण जे हवाले सां। सिंध जो वॾो वज़ीर इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ करे चुको आहे त कोताहियूं थियूं आहिनि, कोताहियूं आहिनि। वॾी महिरबानी तव्हांजी। बिल्कुलु जेकी सूरत हाल आहे तव्हां बि सभु इन खे मॉनिटर बि कयो था, असां बि कयूं था। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल आहे,
पर तंहिं हूंदे बि हुकूमत सिंध पंहिंजे वस आर जेकी बि थी सघे थो उहो कमु करे थी। ऐं तव्हां पाण ॾिसो था त चीफ मिनिस्टर साहिबु पाण हिकु हिकु जॻह ते वञे थो। ऐं प्रॉब्लम इहो आहे त जीअं तव्हां पाण चयो त जेकी ज़रूरत आहे तमामु घणी आहे ऐं उन जेके सामान आहे उन जी जेकी तरसील आहे या सामान अचण जी जेकी स्पीड आहे उहा तमामु घटि आहे। ऐं असां त इहो महसूसु कयूं पिया त शायदि मथां उन में इहो प्रॉब्लम आहे कि रस्ता ख़राबु आहिनि ऐं दादू वारो रोड मेड़ वारो रोड इहो ख़राबु आहे ऐं मेन जेकी आहे नेशनल हाईवे उहा ख़राबु आहे। मेराण हाईवे हिकु अधु दफ़ा मां बि कराची आयो आहियां उन जी बि ॾाढी हालत ख़राबु आहे। त मतिलबु चवण जो इहो आहे त जेके रस्ता आहिनि ख़ासि करे जेके कराची खां हेॾे ॿियनि इलाइक़नि में अचण जाते तमामु घणी ॿोॾ आहे या रेन वारी जेकी सूरत हाल आहे त असां इहो महसूसु कयूं पिया त शायदि इन जे करे रिलीफ सही न पहुतो आहे। असां पाण टीवी ते ॾिसूं था ऐं पूरी दुनिया खां तमामु घणो अचे थो रिलीफ गुड्स अचनि था खोड़ शयूं अचनि थियूं ऐं बिल्कुलु इन में मां बि इन शइ जी तस्दीक कयां थो त उहे शयूं हिते असां वटि ऑन ग्राउंड नज़र नथियूं अचनि। मुंहिंजे ख़्याल में सदीक उल फारूक साहब बि वेठा आहिनि ऐं मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहब जन हिते तमामु घणो आया बि आहिनि दौरा बि कया आहिनि। इहो सामान जो को फ़ाइदो कोन्हे उते रखण जो ऐं इहो जेतिरो जल्दी थी सघे इहो सामान इनखे रिलीज़ करनि ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मोकिलनि ऐं जेके बि आहिनि हुकूमती माण्हू आहिनि या जेके इदारा आहिनि या ॿिया जेके मुख़ैर हज़रात आहिनि या जेको असांजो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे रेवेन्यू जो या ऑफिसर आहिनि जेतिरो जल्दी थी सघे माण्हुनि ताईं रिलीफ पहुचे। असां पंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे इहो ॿुधायां त असां पंहिंजे तरफ़ां जीअं इहा आई आहे सूरत हाल त पंहिंजे इलाइक़नि में असां रहिया आहियूं ऐं उन में पहिरियों स्टेप असांजो इहो हो त जेके माण्हू आहे उहे वीचारा बेघर थी करे अची करे असांजे स्कूलनि में ऐं रिलीफ कैंप्स अची करे वेठा उन्हनि खे असां कुक्ड फूड ॾिनोसीं तक़रीबन 1.5 खां 2 महीना ताईं असां ॾिनोसीं। उन खां पोइ 1.5 महीने ताईं उन खां पोइ असां जेको राशन गवर्नमेंट जे तरफ़ां उहो बि ॾिनोसीं ऐं असां रिलीफ जे कैंप जे असां मेडिकल कैंप्स जे लाइ बि कोशिशि कईसीं। मां पंहिंजे इलाइक़े जी ॻाल्हि ॿुधायां थो हाणे मुमकिन आहे ॿियनि इलाइक़नि में अहिड़ी सूरत हाल न बि हुजे उन में जेके आहिनि रेस्क्यू वारी सूरत हाल बि न हुजे। असां वटि लकीली हिकिड़ी शइ इहा आहे त असां वटि जैकाबाद में एयरबेस आहे उते असां वटि जेके आहिनि आर्मी जा जवान मौजूदु बि हूंदा आहिनि ऐं असां जल्दी में जेका अहिड़े क़िस्म ठीक माण्हुनि खे असां डॉक्टर साहब सिद्दीक उल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीक उल फारूक साहब डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहब मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक और वजीर आला सिंध ने भी ये बड़े लाइट मोड में शिकायत की है कि जो वफाकी जानिब से उनकी मदद होनी चाहिए थी वजीर आजम का जो रेस्पॉन्ड होना चाहिए था वो नहीं है। तो उनकी इस शिकायत पर 4 वफाकी वज़रा ने मुलाकात भी की। रेलवे ट्रैक की बहाली सबसे बड़ा मसला है कि रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए क्योंकि सिंध में रेलवे ट्रैक मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है। तो वजीर आला सिंध ने शिकायत की कि वजीर आजम ने सिंध के दौरे भी किए उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थे। तो फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से या वजीर आजम की जानिब से क्यों इतना पुअर रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से शिकायत करना पड़ गई वजीर आला सिंध को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम। तो वो मेरे दोस्तों की मेरी बेटी की भी और सरकी साहब की जुबान सिंधी है तो मैं थोड़ी थोड़ी समझता हूँ। बहरहाल जो बातें उन्होंने की वो मैं समझ गया हूँ। सिद्दीक उल साहब आपके लिए हम उर्दू में बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने भी जो तस्वीर पेश की है खींची है वो दुरुस्त मुश्किलात हैं और अगर वज़ीर आज़म साहब के दौरे के बावजूद अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से माली इमदाद देने के बावजूद बैतुल माल की तरफ से माली इमदाद देने के बावजूद और जो अपना 3 दिन पहले सूबाई वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इतने लाख मच्छरदानियाँ, इतने लाख तरपालें, इतने लाख टेंट और वगैरह वगैरह ये तकसीम किए गए हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि ये सारा कुछ कहने के बावजूद नहीं पहुंची चीज़ें पूरी तरह से रह गई। वज़ीर आज़म साहब की बात तो उन्होंने 100 अरब रुपए जारी किए NDMA, फिर सिंध डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, हर सूबे की अपनी है,
तो मैं ये समझता हूँ और ईमानदारी से समझता हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा 2005 के ज़लज़ले का है कि मैं खुद ट्रक भर के कुछ ट्रक लेके गया अपना एबटाबाद बालाकोट से मुजफ्फराबाद ये रास्ता। तो वहाँ पहुंचे तो लोगों ने एक तरह से हमला कर दिया हमारे पास, फिर पुलिस थी। वो होता ये है कि ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की बजाय कुछ लोग जो है उन्होंने फिर ये पेशा बना लिया होता है कि इमदाद जो है रास्ते में लूट लें या ले लें। इन सब चीज़ों का इंतज़ाम और बंदोबस्त ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। जो गिला किया है वज़ीर आला साहब ने, चूँकि वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी है और इसके साथ साथ जरदारी साहब से कोई दूर नहीं है, वज़ीर आज़म साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से दूर नहीं है, वो बात कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर रेलवे ने यह कहा है कि जो ही पानी उतरेगा हम ट्रैक बहाल कर देंगे। जब पानी 2-2, 4-4 फुट खड़ा है उसमें नहीं पता चल सकता कि कहाँ से ट्रैक डैमेज है। उस पर अगर रेलगाड़ियाँ चलाएंगे तो रेलगाड़ियों को नुकसान पहुँचने का, बड़ा शदीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। अब ये आफत इतनी ज़्यादा है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। काम हो रहा है, NGOs मैदान में उतर चुकी हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मरकज़ी इदारा, सूबाई इदारा मैदान में है, सूबाई हुकूमत मैदान में है, सियासी पार्टियां मैदान में हैं। तो इसके बावजूद जो शिकायतें हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो हमें अपने सारे निज़ाम को दुरुस्त करके मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ताकि जो इस वक्त कुदरती आफत में घिरे हुए लोग हैं, मासूम लोग, लाचार लोग, वो इस चीज़ से, कहीं मच्छर है, कहीं डेंगू है, कहीं जनाब गैस्ट्रो है और पीने का पानी सही नहीं मिल रहा, बच्चों के लिए खुराक नहीं पहुंच रही, ये बातें दुरुस्त हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मजीद एफर्ट करने की जरूरत है। डेंगू के मामले में डेंगू के मामले पे भी बात करते हैं। मेरा सवाल है आपसे दूसरा ये कि वजीर आला सिंध ने कहा कि हमें डायरेक्ट ये चीजें नहीं मिलती हैं। जाहिर है सूबों का भी डिजास्टर मैनेजमेंट हर किसी का अपना इदारा होता है, NDMA है, NDMA क्या वफाकी इदारा नहीं है? और जो रिक्वायरमेंट है सूबे की, ज़ाहिर है उस क्वांटिटी से कम चीज़ें मिल रही हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। और इतने ज़्यादा जहाज़ जो भर के आए, सबसे ज़्यादा मुतासर जो हैं वो बलूचिस्तान और सूबे सिंध हैं। तो आप नहीं समझते कि ये तकसीम सूबे सिंध में ज़्यादा होनी चाहिए? किराए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कंप्लेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाद सिंध, क्योंकि सारे सूबों का पानी जो है वो सिंध में, या सिंध मैदानी इलाका है, सारा पानी तो फिर वहीं जाना है ना, वहां से फिर समुद्र में जहाँ भी जाना है। पानी बलूचिस्तान का भी वहां आया, पंजाब का भी दरिया के जरिए वहां पहुंचा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि सिंध को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। साथ मैं ये भी तजवीज़ करूंगा कि सिंध की हुकूमत भी अपने दीगर जो मद्दे हैं, डेवलपमेंट है दूसरा, उनसे भी अपने फंड निकाले, वो भी इधर लाए। मैंने ये कहा था कि NDMA जो है उसको भी मेरा ख्याल है 100 अरब के करीब या 80 अरब के करीब पैसे वज़ीर आज़म साहब ने रिलीज किए हैं, और 100 अरब जो डेवलपमेंट फंड का है वो भी इधर कर रहे हैं। अभी इसमें आपको मालूम है कि सेक्रेटरी जनरल UN जो आए हैं, उन्होंने, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस, मैं समझता हूँ, नुकसान से दिल बर्दाश्ता थे, उन्हें दुख हो रहा था। उन्होंने जो G20 ग्रुप है 20 का, उनको कहा है कि भाई ये आपका किया धरा है, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह आप हैं, तो आप मदद करें पाकिस्तान की, ये आपका एहसान नहीं होगा, ये आपका फर्ज है। अभी UN जनरल असम्बली में भी वज़ीर आज़म साहब ये बात करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा इमदाद आएगी। लेकिन सभी, और मैं सरकी साहब से भी इत्तेफाक करूँगा कि हमें खुद आगे बढ़ना है। जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म साहब वापस आएँ तो वो फिर मज़ीद दौरे भी करेंगे, जहाँ जहाँ फंड ज़रूरी है वो देंगे, लेकिन सूबा जो है खुद भी मज़ीद आगे बढ़े।
डॉक्टर साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी 100 अरब तमामु घणा आहिनि, केतिरा ई पैसा रिलीज़, अरबें रुपया रिलीज़ थी चुका आहिनि। सिंध में रुगो बिरयानी ते सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त असां करोड़ रुपया ख़र्च करे चुका आहियूं। सियासत न थियणु घुरिजे, इंश्योर करणु घुरिजे त मदद खे यकीनी बणायो वञे। हुकूमतनि जी ज़िमेदारी आहे, अवाम जे मथां को अहसान कोन्हे, पर उन बावजूद किथे ईअं त न थींदो त अॻियां हली इहे मामला मुतनाज़ा बणिजी वेंदा, या इन्हनि ते सियासत थींदी, या इन्हनि ते ब्लेम गेम खेॾी वेंदी। ही मामलो हो, ही मसलो, असांखे हेतिरा पैसा न मिलिया, वफ़ाक़ हेतिरा रोके छॾिया, सूबो सिंध हीअं थियो, इन जे करे सिंध जो अवाम जेको आहे सो रुली वञे, उन्हनि जी का हेल्प न थी सघे, उन्हनि जी का मदद न थी सघे। सभिन इहो मुंहिंजो आवाज़ अचे थो? जी जी डॉक्टर साहब। हा, थोरो आवाज़ न आयो मूंखे। मां उर्दू में ॻाल्हि कयां त जी जी बिल्कुलु डॉक्टर साहब। साहब भी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। असल में सदीक साहब, गुजारिश ये है कि अभी तो ये बात कहना बिल्कुल एक तरह से मेरे ख्याल में सही नहीं है। हम एक ही किश्ती में, अब आप ये महसूस करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है, दोनों जमातें हैं, हुकूमत में दोनों हैं, और भी आपकी हुकूमत भी आपकी अपनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अच्छा। दूसरा ये है कि जो हालात ऐसे हैं, हम इसलिए ये कह रहे हैं, बहुत ही खराब सूरत हाल है। और मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें, यकीन करें, आप आए, आपको आप आकर देखेंगे। जिस तरह आपने यूएन सेक्रेटरी के लिए कहा, तो बहुत बुरे हालात हैं। हम इकट्ठे हैं और हमारी इत्तेफाक से जो है, हम सियासी पार्टियां हैं, हम आपस में लड़े भी हैं, लेकिन इस वक्त इकट्ठे हैं और लोग जो है हमारी तरफ बहुत देख रहे हैं और हमसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं। ये जो है इस वक्त लोगों की डिसअपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और ये हम मिलके, ये तो नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सियासतदान नहीं, हम सियासतदान भी हैं, हमें लोगों ने मैंडेट भी दिया है, ये भी अपनी जगह पे कि सब मुखिर हजरात आकर काम करें। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त हमारी बनती है, सूबाई हुकूमत की बनती है, मरकजी हुकूमत की बनती है, और ख़ास तौर पर जो जिन सूबों के अंदर जो मरकज़ के अंदर जो पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां ये बनती हैं। तो हमें कोई वो ये बात नहीं है कि हमें कोई शिकायत करना है। आपको भी मालूम है कि वो जब बाहर का कोई भी सामान आता है, मैं भी खुद सीनियर हूँ, मैं भी वजीर रहा हूँ, तो उसमें मरकजी हुकूमत को वो हैंड ओवर होता है। मरकजी हुकूमत के बाद वो मरकजी हुकूमत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग ये चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिंध में नहीं हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी हो बड़ी तेजी से हो, और जो सूरत हाल है, क्योंकि अल्लाह खैर करेगा, अभी पानी को काफ़ी रास्ता मिल गया है, ख़ास तौर पर जो है कींजर, मंशर और ये जितने भी झीलें हैं, मंशर, और ख़ास तौर पर दरिया का जो पानी उतरा है, तो उससे 8, 10, 15 दिन में, 20 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे सदीक साहब। लेकिन ये है कि ये वक्त है, अगर 10, 15, 20 दिन तक हम कर सके कुछ, तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। खुदा न खास्ता हम 15, 20 दिन में कुछ नहीं कर सके तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब यहीं पे मेरा एक सवाल आपसे भी है। डॉक्टर साहब यहीं पे मैं इसीलिए उर्दू में सवाल कर रही हूँ ताकि सिद्दीक फारूक साहब समझ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी कई उंगलियां उठ रही हैं। जिस तरह से सिंध के सीएम ने एक्शन लिया और ये इत्तलात आई कि जो मुतासरीन के लिए जो इमदाद आ रही है वो फलां के बंगले मुंतकिल हो रही है, फलां गोदामों से निकल रही है, तो कई डीसीओ को इस शिकायत पे जो है वो हटाया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिंध हुकूमत ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जोड़ सकी कि इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो और मुनसिफाना तरीके से इनकी जो है इमदाद की तकसीम को यकीनी बनाया जाए? एक तो ये बात, और दूसरा ये जो फोकल पर्सन्स थे, ताज हैदर साहब ने खुद मेरे प्रोग्राम में एडमिट किया है कि वो फील्ड में जहाँ की वो फोकल पर्सन हैं वो फील्ड में जाते हैं, शायद उनको देखकर दूसरे फोकल पर्सन को जरा सी शर्म आ जाए और वो फील्ड में दिखें। इस 1.5-2 महीने के अरसे के दौरान जो फोकल पर्सन्स बमुश्किल अपने अपने इलाकों में देखे गए, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि 24 घंटे जो लोग पानी में बैठे हुए, मच्छरों में बैठे हुए, गंदगी में बैठे हुए, भूख से निढाल हैं, घरों से निकले हुए, बदहाल हैं, बेयारो मददगार हैं, वो उनकी कम से कम मॉनिटरिंग तो करें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और एक जो सदीक फारूक साहब ने ये कहा कि यहाँ पर ऐसा खतरनाक डिजास्टर पहले आया, लोग जो है वो वाकई भूख से जो है वो मर रहे थे। जब उनको कोई राशन वगैरह नजर आ रहा था तो वो कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से उसको हासिल करें,
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی آپریشن ریلیف میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. دوسرا یہ سبین بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سامان جس طرح صدیق فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پرسپشن بھی بن رہا ہے خاص طور پر سندھ کا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سامان جو ہے کہیں ڈمپ ہو کر کوئی میرے خیال میں اس ٹائم پہ جو مطلب ایسی حالت میں کوئی اگر غلط کام کرے گا یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برا سوچے گا کرپشن کا سوچے گا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر وہ اپنی ماں کو بیچے گا. اس سے بڑھ کر مطلب کوئی حالات برے ہو نہیں سکتے ہیں جو آج کل جو حالات ہیں. تو ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر پرابلمز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سامان لے کر آئیں یہی گے. چیز کہہ رہی ہوں کہ تیسرا ٹینیور ہے 14 سالوں کے بعد بھی بہت ساری جگہوں پر اس ایمرجنسی میں کیوں پرابلمز ہیں؟ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، آپ کے فوکل پرسنز کی ذمہ داری تھی، آپ نے جو ضلعی عہدیدار جو اپنی ورکنگ ٹیمیں بنائی تھی ان کی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود اس طرح کی بددیانتی ان حالات میں ہوئی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کے جولی میں گرے گی یہ چیز. نہیں میں آپ کو بتاؤں نا یہی تو بات ہے نا. اتنی جو مطلب کہا جا رہا ہے میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے علاقے کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے علاقے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں رہا ہوں. اتنی بددیانتی میرے خیال میں کوئی کر نہیں سکتا ہے. کوئی اکا دکا اگر واقعات ہوئے ہیں تو وہ اس میں اگر کوئی کہتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ایسی بات کی جا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے. اس سے ایک پورا جو ہے پاکستان جو ہے ٹھیک صدیق الفاروق صاحب، اس کے بعد میرا آپ سے سوال ہے کہ جتنی امداد آئی ہے اربوں روپے وزیر اعظم صاحب نے ریلیز کیے ہیں، باہر کے ملکوں سے امداد آ رہی ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل آ گئے، وزیر اعظم صاحب اب گئے ہیں، وہ جو ہے وہ اپیل کریں گے، بلاول بھٹو زرداری نے اپیل کی، اور دنیا بھر سے اربوں ڈالرز کی جو امداد کے اعلانات ہوئے ہیں اور ابھی مزید بھی امید کی جا رہی ہے کہ مزید امداد آئے گی. اس ساری ڈسٹریبیوشن کا میکینزم، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں، تو سب سے بڑی ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی انہی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ آپ قوم کے لیے کچھ کر جائیں. تو اس سارے معاملے میں آپ سمجھیں ایک بڑی ذمہ داری ہے. کروڑوں جو لوگ ہیں وہ تباہ حال ہو چکے ہیں، ان کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے، تمام تر انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو اس مینجمنٹ کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا کہ تمام تر پیسوں کا ایک بالکل فیئر قسم کا آڈٹ ہو اور جو پیسے جس مقصد کے لیے ملے ہیں وہ وہیں یوٹیلائز ہونے چاہیے اور ہوتے دکھائی دینے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے امریکی سینیٹر نے بھی کہا اپنی حکومت کو کہ آپ نے پاکستان کو جو امداد بھیجی ہے وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. ایک دوسری بات کہ اربوں ڈالر باہر سے ابھی امداد کوئی نہیں آئی. کہیں کسی نے کچھ لاکھ 2 ملین ڈالر، کسی نے 5 ملین ڈالر، امریکہ نے کوئی 2 کروڑ ڈالر، 3 کروڑ ڈالر، کو اس طرح آیا. ابھی تو 1 بلین بھی نہیں ہوا. یہ ساری ملا کے بھی ابھی 1 بلین US ڈالر بھی امداد نہیں ہوئی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شکایتیں ہیں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہاں زمین پر انسان بستے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. زلزلہ آئے، سیلاب ہو، چور ڈاکو اپنے کا جناب مردہ اور تو خواتین کے زلزلے میں ہاتھ کاٹ کے کانوں کی بالیاں نوچنے والے بھی موجود تھے. اس لیے یہ لوگ، لیکن یہ مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت کے پاس بلدیاتی ادارے ہیں اور جو سیاسی پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ کرنی ہے. یہ سیاستدان اور سیاسی ورکر ہی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نظر نہیں آتے. انہوں نے ہی اترنا ہے. پھر مذہبی جماعتوں نے اترنا ہے. اس میں آپ مذہبی جماعتوں میں دیکھیں گے کہ جماعت کی جو تنظیم ہے الخدمت اس طرح سے ہے. بنانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں مرکزی حکومت ہوگی اس کے پاس فنڈز ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز
जो है वो इनको फंड्स मजीद फराहम करेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर और इनकी अकाउंटेबिलिटी और ये देखना कि मुजरिम जो है वो जराइम ना करें, इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की। ठीक। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, बात करेंगे डेंगू के हवाले से। इस वक्त जो डेंगू के केसेस या डेंगू में जो अमवात हो रही हैं, मलेरिया डेंगू के जो केसेस हैं वो कराची से लेकर कश्मीर तक बहुत बुरी हालत है, और जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ तो बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन कराची, सिंध की राजधानी, भी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आ रहा है डेंगू के हवाले से। तो क्या हुकूमत इकदाम कर रही है? मच्छर मार स्प्रे कहीं नहीं किए गए, जो मुहिम हमेशा होनी चाहिए थी वो हमें कहीं का दुका मुश्किल कुछ इलाकों में नज़र आ रही है। तो हुकूमत कहाँ सो रही है? कराची को डेंगू ने जकड़ लिया है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को आवाज नहीं पहुंची। डॉक्टर साहब, मुझे आवाज अचे पई तव्हां ताईं? मसला बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में खास तौर पर हाँ हाणे अचे थी। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से। हेलो जी जी प्लीज। डेंगू के हवाले से डेंगू के हवाले से मच्छर स्प्रे वगैरह हो रहा है और पूरा उस पे हर जगह पे मैं तो देख रहा हूँ खुद या सोशल मीडिया पे हो रहा है, लेकिन और ज्यादा उस पे काम करने की जरूरत है। ये आपको पाकिस्तान के अंदर जब ये महीने आते हैं तो बहुत ही खराब सूरत हाल हो जाती है। न सिर्फ कराची, पूरा सिंध, बल्कि पूरा पाकिस्तान में, खास तौर पर पेशावर के अंदर और लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। लेकिन उसमें बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, उसमें ज़्यादा और मेहनत और काम की ज़रूरत है, और हर चीज़ को हमें देखना होगा। जो भी सूरत हाल है मुल्क की और सूबे की, पहले भी लोग डूबे हुए हैं, पहले बहुत सब परेशान हैं, और इस परेशानी वाली सूरत हाल में फिर ये ऊपर से डेंगू और मलेरिया, खासतौर पर वाइवेक्स मलेरिया बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में जो है वो अभी ड्रग्स नहीं मिल रही। तो ये इसलिए हम ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, कराची जैसे शहर में बरसात बंद हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने के बायस जो मच्छरों की अफजाइश है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की सरासर नेग्लिजेंसी है? नहीं, मैं तो आपका मौक़िफ़ है, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो भी लोग हैं, जो भी उनके वसाइल हैं, उनके मुताबिक उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। लेकिन जिस तरह चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, जितने वसाइल होंगे आप उतना काम कर सकेंगे, जितना आपके पास सामान होगा उसकी आप वो तरसील कर सकेंगे। लेकिन ये है कि हम इसमें ये नहीं कहते हैं कि हम इसमें बरीउल ज़िम्मा हैं। हमें ये ज़रूर कोई भी तरीका करना चाहिए। आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब UN के सेक्रेटरी को अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात करेंगे, और अभी उम्मीद है जिस तरह सतीक फारूक साहब ने कहा कि इमदाद नहीं आई है इतनी जितनी आनी चाहिए, और आएगी। और फिलहाल जो है इमरजेंसी बेसिस पे जितने भी मसले मसाइल मेडिकल के आ रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू वगैरह हो गया है, पानी उतर रहा है, हालात को बेहतर करें, और आगे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम होगा। और लोग देख भी रहे हैं, कभी कोई बात आजकल छुप भी नहीं सकती। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक। श्री गुफर साहब, यही सवाल आपसे डेंगू के हवाले से। मुर्तज़ा, आपने कहा सिर्फ सिंध पे तनकीद ना की जाए, इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है, पिंडी में भी यही सूरत हाल है, ओवरऑल पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर है डेंगू आया तो श्रीलंका वगैरह से था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला इतना जबरदस्त काम किया था कि मसाइल आएंगे। लेकिन उसके बाद 4 साल, पौने 4 साल जो PTI की हुकूमत रही पंजाब KPK में, यहाँ डेंगू के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ। सिंध का मुझे नहीं मालूम, वो आप जानती हैं। उसकी वजह से डेंगू जो है वो सामने आ रहा है। अब भी वक्त है कि काम किया जाए। कराची में आपने जिक्र किया कि कराची में पानी खड़ा है। कराची के ड्रेनेज का मसला, जो निकासी आब का मसला है, वो तो एक अरसे से है, क्योंकि कराची में बारिशें होती नहीं थी, परवाह कोई नहीं थी, ज़्यादा पानी होता, और अगर कभी ज़रा सी भी बारिश हो तो कराची में ड्रेनेज का मसला बनता है। मेरा ख्याल है इस पे एक बड़ा 10 साल का मंसूबा बना के इसको सेक्टर्स में तकसीम करके ड्रेनेज का जो है वो निज़ाम ठीक अगर न किया गया
तो फिर कराची वैसे भी सतह समुंदर से नीचे है और ऊपर से ड्रेनेज का ये मामला हो तो आगे जाके मुस्तकबिल में ज़्यादा नुकसान पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी नून लीग के मेहमान जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो, सूरत हाल असांखे लॻभॻि साॻी नज़र अचे थी। हुकूमती कारकर्दगी ते एक्सक्यूज़िस ऐं पंहिंजी अहलियत खे बहितर साबित करण जी कोशिश यकीनन सिंध जे अवाम खे हिन हाल ते पहुचाए छॾियो आहे ऐं उनखे ॿोड़े छॾियो आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।